नरेंद्र मोदी जी की सीट डगमगा रही है, छिनने वाली है। ये सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। फिर वो यहाँ नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर पूछेंगे सवाल। देश का प्रधानमंत्री कायर है, डरता है राहुल जी से। महंगाई नरेंद्र मोदी जी की उम्र से आगे बढ़ती जा रही है। दंगा करते हैं, मारकाट करते हैं, आग जलनी करते हैं, फिर उसको रोकते हैं, यानी थूक के चाटते हो। देश के जो अंधकार के बादल जो इस देश में छाए हुए थे वो सब साफ होने वाले हैं। 2024 में राहुल गांधी आने वाले हैं। और मोदी सरनेम पे राहुल को राहत। उसके बाद अभी यहाँ पे AICC कार्यालय में मौजूद है। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता है। ये उत्साह में है काफ़ी। ऐसा देख के लग रहा है कि जैसे 2024 में सरकार ये बना रहे, लेकिन बातचीत करना बनता है। क्या कहना? देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं जी। आज ये जो जीत है जी। ये लोकतंत्र की जीत है। आज की जो जीत है ये संविधान की जीत है। आप सोचिए किस तरीके से ये केस, झूठा केस तैयार करके मानहानि का, और एकदम सदस्यता रद्द होती है, फिर मकान मतलब लिया जाता है वापस घर। सोचिए कितने बड़ा प्रोपोगेंडा रचा जाता है। प्रोपोगेंडा था? प्रोपोगेंडा था। हाँ। आप बताइए, हमें बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि चीफ जस्टिस CJI हमारे चंद्रचूड़ जी के ऊपर जिन्होंने क्या फैसला लिया है। आप बताइए कितना बड़ी बात थी कि 2 साल की सजा ही क्यों? बताइए, मानहानि में 2 साल की सजा ही क्यों? तो आपके कहने का मतलब कि 2 साल का सजा इसलिए सुनाया गया था ताकि वो चुनाव ही ना लड़ पाए। चुनाव ही नहीं लड़ पाए। हाँ। नरेंद्र मोदी जी की सीट डगमगा रही है, छिनने वाली है। 45 साल वैकेंसी खाली नहीं है। कितने? 45 साल। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ। इनकी वैकेंसी तो जेलों में खाली होने वाली है। अच्छा? हाँ, कौन जाएंगे जेल? यही जाएंगे। हाँ। जो गलत करेगा वो जाएगा। आप समझिए, आज गलत कौन कर रहा है? लेकिन कह रहे हैं आप बताइए, डबल इंजन की सरकार कहाँ है? मणिपुर में 3 महीने से ज्यादा हो गए। क्या मणिपुर संभल रहा है? 3 महीने से ज्यादा हो गए। आग जलनी संभल रही है। 3 महीने से ज्यादा हो गए। उनके घर बर्बाद कर दिए गए, घर जला दिए गए, लोगों को काट दिया गया, महिलाओं को काट दिया गया। आप बताइए, इस आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिला। उन महिलाओं को मतलब निर्वस्त्र करा गया। मैं कहना चाहता हूँ, वो महिलाएं निर्वस्त्र नहीं हुई थी, देश का प्रधानमंत्री निर्वस्त्र हुआ था। एक बात बताइए, तो अभी राहुल गांधी संसद अगर गए जाए तो क्या सवाल करेंगे मोदी जी से? देखिए, संसद आज मौन है। आज बिना संसद राहुल जी के अधूरी है। बिना संसद राहुल जी के अधूरी है। आप मुझको ये बताइए कि संसद में आज नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने वाला कौन है? बताइए, राहुल जी के अलावा कौन है? राहुल जी डर तो नहीं क्या कहें कि अरे डरता कौन है? डरता कौन है? नरेंद्र मोदी, इस देश का प्रधानमंत्री। इस देश के ये समझिए कि जो मंत्री बने वो डरते हैं। नहीं तो बताइए, मैदान सुनो, मैदान में राहुल जी से क्यों डरते हैं? बताइए, क्यों संसदीय सदस्यता रद्द करी? आप क्या होगा? अभी मंडे पता चलेगा आपको। देखना आप, संसद गूंजेगा, फिर वो यहाँ नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर पूछेंगे सवाल कि 20,000 करोड़ किसके हैं? नरेंद्र मोदी जी बताइए, इस देश की जनता को बताइए। और आपके अडानी से रिश्ते क्या हैं वो बताइए। आप फर्जी सेल कंपनियां चला रहे हैं। आप बताइए, देश का ऐसा दुर्भाग्य है कि ये नए अंग्रेज इस देश को चला रहे हैं। लेकिन पता क्या कह रहे हैं, फिर झारखंड में एक मामला खुलने वाला है। राहुल गांधी अरे आप छोड़ो, सारे मामले खुलना छोड़ो। आप ये सोचो कि राहुल जी ही क्यों डरते हैं? वो राहुल जी से देश का प्रधानमंत्री कायर है, डरता है राहुल जी से। वो क्यों डरेंगे? 56 आप 56 तो सिकुड़ चुका है भाई। क्यों सिकुड़ चुका है? ये सुनिए, मैं बताता हूँ। आप बताइए, आप कहते अमेरिका में जाके डंका बज रहा है, ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी कि अमेरिका में डंका बजा रहे हो? हिंदुस्तान में डंका बजाओ ना, युवाओं को रोजगार दो, फिर डंका बजाओ। महिलाओं के उत्पीड़न के मामले कम करो, फिर डंका बजाओ। महंगाई को कम करो, फिर डंका बजाओ। अरे सुनिए, बड़े कद के नेता मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, कद है ना राहुल जी के बराबर ऐसे है। राहुल जी के सामने नरेंद्र मोदी का कद ऐसा है। नहीं तो आप सुनिए, युवाओं की उम्र निकली जा रही है नौकरी के बिना, पढ़ लिख के बैठे हुए हैं। आप समझिए, किसान, रुकिए मैं बताता हूँ। अरे छोड़िए अमित शाह को दो, आप मैं बताता हूँ, आज इस देश का किसान क्या खुश है? आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं। क्या इस देश का मजदूर खुश है? मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं। सुनिए, इस देश का युवा खुश है?
मैं कहना चाहता हूँ नहीं। अच्छा, खुश नहीं है? महंगाई पर कंट्रोल है नहीं। महंगाई नरेंद्र मोदी जी की उम्र से आगे बढ़ती जा रही है। अच्छा सुनिए, चल सुनिए, अगर खुश नहीं है तो फिर कैसे दावा कर रहे हैं भाजपा वाले 24 में दोबारा आ रहे हैं? आप छोड़िए, हाँ। इन्होंने तो दावा करा था राहुल जी की सदस्यता रद्द करी थी, जी। बहाल हो गई ना, हो गई बहाल। मैं पूछना चाहता अभी हूँ, भी सुनिए घंटे- अभी खतरे सुनिए के घंटे अभी आगे भी अरे सुनो, खतरे की घंटी आप मीडिया के ऊपर है, हाँ। हमारे पर नहीं है। मीडिया के ऊपर कैसे? हाँ मैं बताता हूँ, इस देश का चौथा स्तंभ बिक चुका है, जी। उसने अपना जमीर बेच दिया है, मीडिया। समझ रहे मेरी बात? तो क्या राहुल गांधी का मतलब सदस्यता रद्द हुआ तो उसमें भी मीडिया का? मैं बताता हूँ, सुनिए। आज देश के इस मीडिया को सवाल क्या पूछना चाहिए जी कि नरेंद्र मोदी जी आप महंगाई को कब कम करेंगे? बिल्कुल, हाँ। क्या पूछ क्या रहा है? आप क्या बटुआ रखते हैं? ये सवाल पूछते हैं। आप क्या आम खाते हैं? ये सवाल पूछते हैं। ये सवाल होते हैं पूछने के? आंखों में आंखें डाल के पूछिए, आपको महंगाई कब कम करोगे? युवाओं को रोजगार कब दोगे? सवाल सब सुनिए, सवाल गायब है। सवाल क्या है? हिंदू मुस्लिम। सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ, हरियाणा में किसकी सरकार है? आपसे पूछना चाहता हूँ, भाजपा की है? है क्या हो रहा है वहाँ पे? दंगे शुरू? रोक तो दिए कह रहे हैं। ऐसे रोके? हाँ। पहले दंगा करते हैं, मार काट करते हैं, आग जलनी करते हैं, फिर इसको रोकते हैं, यानी थूक के चाटते हो आप? क्या 24 नहीं, आप बताइए, थूक के चाटने वाला काम करोगे आप? हैं? ये देश की विविधता है, ये देश की विविधता है कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बना है। अच्छा, सुनिए, लोगों ने सरों को कटा के अंग्रेजों के सामने रखा है, तब देश आजाद हुआ है भाई। हैं? इसमें हिंदुओं ने भी अपनी कुर्बानी दी है, मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी है, सिख ईसाई सबने कुर्बानी दी है भाई। क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा सुनिए, 24 में ये जो मुखौटा दिख रहा है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, ये सारे पूरे जनता के, मैं कहना चाहता हूँ, आपके जो दिल में डर है ना, जो आप घर से बाहर निकलते हो डरते हुए कि सवाल क्या पूछूं, क्या करना है, वो डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस देश में राहुल जी 2024 के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अच्छा? बता दूं मैं आपको। यस, आप बताओ, सदस्यता रद्द हुई, बहाल हो गई। आप बताइए, आप देखना सोमवार को देखना संसद कैसे गूंजेगा, देखना आप। तो इस जीत को 24 का जीत बिल्कुल। पहला आप जीत मैं सुनिए, देखिए मैं बताता हूँ, सुनिए मैं बता रहा हूँ, ये देश की जीत तो तब हो गई थी जब ये भारत जोड़ो यात्रा चली थी। इन लोगों ने क्या करा, उस यात्रा को पंचर करने की कोशिश करी, मगर उनके मंसूबों को पानी फेर दिया। राहुल जी देखिए, आप बच्चों से मिल रहे हैं, बड़ों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, मजदूरों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, अरे हर तबके के लोगों से तो मिल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? चुपके से आते हैं, डरते हुए चोरों की तरह, और मन की बात करके चले जाते हैं। ये देश का ऐसा प्रधानमंत्री है, कायर है, डरता है। अरे डर किससे लग रहा है आपको? आपके देश की जनता से डर लग रहा है आपको? अरे डरेगा क्यों? कह रहे विपक्ष वाले बोलने ही नहीं देते हैं, संसद को विपक्ष बोलने नहीं देते। आप बताइए, हंगामा कर देते हैं आप लोग। सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ, पूर्ण बहुमत की सरकार है आपकी? बिल्कुल है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तब भी आपको नहीं बोलने दे रहे? आप बताइए। हंगामा कर देते हैं। अरे मेरी बात सुनो भाई, हंगामा तो इसलिए करते हैं कि देश का चौकीदार, सुनिए, उसकी चौकीदारी के अंदर देश में कोविड घुसा, देश के अंदर तमाम तरीके की बीमारियां घुसी, महंगाई भी घुसी, और युवाओं आज जनता क्यों त्रस्त है बताइए? मैं आपको फिर बार बार कहना चाहता हूँ, देश के जो अंधकार के बादल जो इस देश में छाए हुए थे, वो सब साफ होने वाले हैं। 2024 में राहुल गांधी आने वाले हैं।